Okay, ha ha ha, sleepyhead. Okay, so basically मैं अभी जस्ट उठी हूँ. It's 8:56 here. मैंने नहाया भी नहीं है and I'm just like उठते ही चलो वीडियो बनाएंगे. Okay, I'm loving it. I'm actually loving it. First thing first. Next, because आज है 28 अप्रैल, वीडियो है 27 अप्रैल का. तो देखो, सबसे सीधी सी बात तो ये है, मैंने बताया था राइट कि मेरा अभी कुछ टाइम टेबल है वो फिक्स नहीं है ना. तो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो जो एक और टीचर है जो मुझसे पहले से यहाँ पे है 2-3 साल से, पता नहीं, मैं तुमसे पूछी भी थी कि आप 2-3 साल यहाँ पे रुक कैसे गए, बट ठीक है व्हाटएवर, उनके जो भी रीजंस रहे थे. तो मैं उनकी क्लासेस अटेंड करती हूँ, तो मेरा कुछ फिक्स टाइम टेबल नहीं है. तो कल थोड़ा सा इशू हो गया था, वैन को पता ही नहीं था कि मेरे को लेने आना है. मेरी फ्लैटमेट जो थी वो लॉक करके चली गई थी, तो मैं बाहर ही लॉक हो गई थी आधे पौन घंटे के लिए, और कुछ भी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ. फर्स्ट थॉट, मैं तो जा रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वैसे भी करके. तो कल वो सारी चीज़ें करी, फाइनली ऑफिस गई. कल का दिन वापस अच्छा नहीं लग रहा था भाई. ये रोलर कोस्टर कब तक चलेगा. मुझे अगर एक दिन अच्छा लगने लग जाता तो फिर आई स्टार्ट थिंकिंग यार अब तो मेरे को अच्छा लगेगा, है ना. बट नाउ it's not like that. This place, खा जाऊंगी मैं इस जगह को. Okay, not out of love though. खैर ये सारी चीज़ें कल की रही. मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मुझे कल लगे वो ये कि सी अगेन वही वाली चीज़ है कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि मतलब वही चीज़ है ना कि तुम किसी भी जगह पे जा रहे हो तो अगर तुम्हें लोग अच्छे मिल जाएंगे तो तुम्हारा वो टाइम अच्छे से निकलेगा. बट मतलब हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई पर्सनली रियलाइज इसके यहाँ पे सभी लोग अपने अपने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. दैट इज़ एक्चुअली गुड थिंग, दैट्स व्हाट इवन आई वांट टू डू. लेकिन मेरे को पूरी दुनिया से पंचायती भी तो बहुत करनी होती है. खैर बट ठीक है यार, आई मीन इट्स ओके. समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि सभी लोग आपके फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं, या फिर सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते. एंड आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली ओके. कुछ रिलेशनशिप को एक्चुअल में प्रोफेशनल ही रहने देना चाहिए. तो लेट्स डू दैट. आई मीन मेरी एक फ्रेंड ने बहुत अच्छे से मुझे ये चीज़ का समझाई थी कल, जब मैं अपने से पे उसके सामने रो रही थी. एंड शी टोल्ड मी कि यार लाइफ में ना हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ही होता रहेगा, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ही होता रहेगा. ऑल्दो आई एम इन दुबई राइट नाउ, मतलब दैट इज एक्चुअली एक्साइटिंग, प्रिटी मच एक्साइटिंग. बट आई एम जस्ट सेइंग ऐसा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दिन बहुत एक्साइटिंग होगा या फिर आपको हर जगह बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे एंड देन यू विल बी लाइक कि वाओ, है ना, आई एम गोइंग गागा ओवर द प्लेसेस. एंड हमेशा ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स कुछ फेजेस लाइफ के ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, है ना. तो एक्सेप्ट इट, मे बी इट इज़ दैट फेज ऑफ योर लाइफ कि जहाँ पे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग क्रेजी. ठीक है, तो इवन आई मीन फाइन, इफ यही वो है मंजूर, तो ठीक है, लेट इट बी मैन, लेट इट बी. लेट दिस बी माई ऐसा न्यूट्रल कॉन्स्टेंट सिस्टमेटिक फेज जहाँ पे मैंने कुछ भी स्यापे नहीं किए हो. सिस्टमेटिक सिंसियर इंसान की तरह जीवन अगर मुझे ये साल निकलना है तो आई एम फाइन विद दैट. बट अगेन जब भी मैं इंडिया आई, ओ माई आई जस्ट कांट इवन इमेजिन. तो पहले चीज़ ये है कि ठीक है, लेट इट बी. इफ दिस इज द न्यूट्रल फेज ऑफ माई लाइफ, लेट इट बी, enjoy this. एंड एनी वे इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू बी न्यूट्रल फेज, तभी मैं पढ़ाई कर पाऊंगी. अदरवाइज तो आई गेट वेरी मच इन्वॉल्व इन द फ्रेंड्स एंड पीपल, एंड फिर मैं अपना जो मेन पर्पज है वो भूल ही जाती हूँ. तो आई थिंक दैट्स गुड राइट कि दिस फेज इज न्यूट्रल, बिकॉज आई हैव टू लर्न. दैट्स वाई आई एम डूइंग ऑल दिस. इस बार सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस. एंड आई हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड क्वाइट मच, यू नो. मेरा डिलीवरी, मेरा कंटेंट डिलीवरी, मेरा क्या बोलते हैं इसे, फ्लो, लेक्चर का फ्लो एंड एवरीथिंग. तो या दैट्स द थिंग फर्स्ट. सेकंड, इसके अलावा या और एक और चीज़ मैंने उसी में ये भी चीज़ लिखी थी कि सी, और कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि तुम खुद से ही रहो. आई मीन ऑल्दो सी, मैं आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो खुद से अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करता है. बट वही है ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से आई वॉन्टेड सम कंपनी एंड ऑल. बट इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने कल ऑब्जर्व करी, सी पीपल लाइक अस, पीपल लाइक मी, हु रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स. तुम कुछ इतना सा करोगे, मैं उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और नहीं करूँगी. अब भले वो इतना सा जो तुमने किया है वो अच्छा है,
तब भी आई विल इंटरप्रेट समथिंग कुछ बहुत ही बड़ा। और फॉर एग्जाम्पल कितना कैजुअल, तुमने मुझसे सिर्फ इतना पूछ लिया और खाना खाया, एंड आई विल बी तो लाइक अरे यार को सही इंसान है, कितनी केयर करता है, आई स्टार्ट डूइंग इट लाइक दैट। और अगर कुछ छोटी सी चीज़ भी होगी कि फॉर एग्जाम्पल तुमने थोड़ा सा वैसे मतलब मैंने कुछ बोला, तुमने ना भी बोल दिया, तो आई विल बी लाइक यार कितना गंदा इंसान है। तो मतलब यू नो दिस इज द प्रॉब्लम विथ पीपल लाइक अस या पीपल लाइक मी आई कैन से, जिनको जो है ना बेयर मिनिमम एफर्ट से खुश हो जाते हैं, एटलीस्ट फॉर स्ट्रेंजर्स। मेरे अपने लोग तो भाई मेरे को बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर स्ट्रेंजर्स ना, मतलब अगर कोई थोड़ा सा कुछ बेयर मिनिमम भी अच्छा कर देगा ना, देन आई स्टार्ट फीलिंग कि बहुत ओवरवेलमिंग कि अरे यार इतना अच्छा इंसान है। पर तो उस वजह से ना मेरे मूड फ्लैक्स काफ़ी होते हैं, मतलब मूड में बहुत ऐसे क्या बोलते हैं उसे, स्विंग्स कह सकते हैं, या फिर चेंज बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, बिकॉज आई रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स। किसी ने अगर कुछ अच्छा, आई एम टेलिंग यू, मेरा जो ऑफिस है उसको जस्ट नीचे एक कैफ़े है गर्मा गर्म करके, वो बहुत मतलब यहाँ पे जितने भी आसपास लोग हैं उनको बहुत पसंद, बहुत फेमस कैफ़े है वो, है ना। तो अगर मैं वहाँ पे गई और वहाँ के वेटर ने मुझसे बोला ना, हंस के बात कर ली, उसने बोला कि मैम मुझे पता है, मैं थोड़ा रेगुलर वहाँ पे हो गई थी, एंड ही वाज लाइक कि मुझे पता है आपका पार्सल तो पैक ही करना होगा, है ना। एंड आई वाज सो हैप्पी कि लाइक उसको याद है मेरे बारे में, ठीक है। तो दैट्स हू आई एम, जो मैं मतलब बेयर मिनिमम से खुश हो जाते हैं ना। तो अगर कोई स्ट्रेंजर उनको थोड़ा सा भी अच्छा कर देगा ना, तो फिर मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ। तो ठीक है, आई मीन थोड़ा सा उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए मुझे कि समटाइम इट्स नॉट अबाउट मी। अगर कोई इंसान मुझसे कैसे रिएक्ट कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट मी, मे बी उनकी लाइफ में कुछ इशू चल रहा होगा जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है। तो दैट इज समथिंग आई हैव टू बी ऐसा थिंक अबाउट, है ना। आई हैव टू वर्क ऑन द फैक्ट कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं किसी और को पावर दूँ कि भाई तुम मेरा दिन बना सकते हो, तुम मेरा दिन बिगाड़ सकते हो। अगर तुमने अच्छे से बात करी तो मेरा दिन अच्छा जाएगा, तुमने अच्छे से बात नहीं करी तो मेरा दिन बुरा जाएगा। आई नो यहाँ पे बैठे बैठे हम पटलाइया कर रही हूँ, बट व्हेन आई एम आउट देयर, है ना, तब तो आई एम लाइक कि यार मेरे से प्यार से बात करो, मेरे से प्यार से बात करो। खैर आई एम लर्निंग, राइट। इट्स नॉट जस्ट कि मेरी सब्जेक्ट जो मैं सीख रही हूँ, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आई एम लर्निंग, सो या आई एम फाइन विद दैट। पहली चीज़ क्या, तीसरी चीज़ इसके अलावा, हाँ, जिसमें मैंने एक ये चीज़ बोली थी ना कि मतलब अगर मुझसे कोई अच्छे से बात करता है तो मेरा दिन अच्छा जाता है करके, है ना। आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ ट्रू अदर वे राउंड एज वेल ना, कि अगर मैं किसी से अच्छी बात करूँगी तो हो सकता है कोई मेरे जैसा ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान होगा तो उसका दिन भी अच्छा जाएगा करके। तो इफ़ दैट्स द केस, तो मुझे लगता है कि एक कोट था, हाँ, कि इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू कैन बी एनीथिंग, बी द काइंड पर्सन, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू द पीपल अराउंड यू। तो दिस इज एक्चुअली वेरी पावरफुल, यू नो, काइंडनेस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटलीस्ट जितना जब तक हो सकता है, जब तक जितना मतलब किसी के साथ में काइंड रह सकते हो, तो दैट इज एक्चुअली गुड थिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो आई थिंक आई शुड ट्राई, एंड मेरे 15 सब्सक्राइबर्स को भी ये ट्राई करना चाहिए टू बी काइंड। ओके, विद दैट्स ऑल। अब वापस मैं जाती हूँ अपने दिनचर्या में, बता दो, आई टेल यू, ओके, आई जस्ट गिव यू जस्ट। मैं बंद करके मैं थोड़ा सा बैठे बैठे सोचूंगी क्या करना है, फिर देन आई गो फॉर ब्रश, और ब्रश वश करके तो देखूंगी इधर उधर, मेरे को लगेगा यार इंडिया जाना है मेरे को फिर मैं आके पढ़ने बैठ जाऊंगी। द गुड थिंग हियर इज़ कि आई डोंट हैव एनी डिस्ट्रैक्शन हियर, तो इट्स गुड। मेरे को लगता है मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल जस्ट यू नो लाइक दे से कि जब भी आप किसी प्रिपरेशन वाली फेज में हो तो दूर रहो, अकेले रहो, फ्रेंड्स मत बनाओ। मे बी आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। जब आप अकेले रहते हो तो ऐसा आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस ओनली ना, ये वीडियो वाली चीज़ मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी, बट पता नहीं मैंने पहले कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? मे बी बिकॉज मैं बाकी सारी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व थी, या फिर जो कुछ भी रीज़न रहे थे, है ना। अभी मैं यहाँ पर अकेले हूँ, मैंने किया। अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी, बट इट्स जस्ट कि अभी हमारा टेम्प्रेरी हो रहा है ना, स्टे वगैरह का, उसमें बहुत इशू हो रहा है, मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें। वंस मोस्ट प्रोबेबली इन 5-6 डेज हमारा परमानेंट स्टे हो जाएगा, तब इट वुड बी मच मोर ईजियर। ओके, तो या बट एनीवे जो भी हो, पढ़ना तो है ही सही, पढ़ते हैं मस्त, बाकी सुख दुख तो चलता ही रहेगा। लेट्स सी, एंड मे बी वन डे आई विल गो समवेयर आउट एंड ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ दैट डे, ऐसा करके, ठीक है। चलो, विद दैट टाटा, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।